You're watching City News 24/7. आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज़ 24/7 पर। घांसीवाजा डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ने आज पदयात्रा यानी पैदल दौरा किए और वहां की रहने वाली आवाम से मुलाकात किए और वहां की आवाम ने उनका इस्तकबाल किया। और इसी के चलते कुछ दिन पहले बीजेपी के निजामाबाद एमपी अरविंद ने कुछ गलत बात करते हुए फिरका परस्ती भड़काऊ भाषण दिए और कहा कि ओवैसी ब्रदर्स को जूती के नीचे रखेंगे। मोहम्मद गौस ने उसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि जूता आदमी यानी मर्द पहनता है और औरत लेडीज जूती पहनती है। जूता और जूती में बहुत बड़ा फर्क होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बल्दिया का इलेक्शन है, यहाँ कोई बड़े लोग का काम नहीं है और कहा कि ये बल्दिया मसाइल को हल करने ये इलेक्शन किया जा रहा है, ना कि भटकाऊ भाषण देना और दंगे पैदा करना। मोहम्मद गौस ने बहुत ज़बरदस्त निशाना लगाया है। इसे कहते हैं काबिल लीडर, जो हर छोटी सी छोटी बात को भी गौर करके सामने वाली की गलती पकड़ ले। आगे की तफसीलात सुने उन्हीं की जुबानी। हर अहम व ताज़ा तरीन खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। थोड़ा फोन पीछे करो।
अरे नहीं 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 बेटे भाई काका इधर आप इधर आ जाओ ना इधर आ जाओ आप वहाँ से आ जाओ हाँ खड़े हो जाओ मेरा दो मिलियन साहब ऐसा उठा के एक शेर आपसे अर्ज करता हूँ। आए पत्थर तेरा कोई कसूर नहीं है। आए पत्थर तेरा कोई कसूर नहीं है। कोई ईमान वाला होता तो तू रास्ते में ना होता। आज आपकी पदयात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी पदयात्रा हुई देखिए साहब हुसैनी आलम से। हुसैनी आलम हनुमान जी की मंदिर के पास से हुई। जैसा कि पदयात्रा में हम लोग मीडिया वाले देख रहे हैं कि जी। यहाँ पर नॉन मुस्लिम ज़्यादा है, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स था? देखिए एक बात क्या है, ये बलिया का इलेक्शन है। एक्चुअल क्या है, ये जो कैलकुलेशन ही गलत है। बल्दिया का इलेक्शन है, यहाँ पर पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान इसकी बात नहीं है। ये बल्दिया के इलेक्शन के अंदर अगर हिंदुस्तान के ऊपर बीजेपी राज कर रही है, बल्दी मसाइल के बारे में नहीं मालूम तो गद्दी पे बैठे हुए ऐसे नालायक और नालायक से हमको समझ में नहीं आ रही बात। होना क्या चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए कि हम गुज़श्ता गवर्नमेंट ने क्या किया और आने के टाइम पे क्या करेंगे, बात वो होना चाहिए। पहले सामने का पीछे करे सो रिकॉर्ड तो ला लो। इतनी बड़ी आपदा आई है इन सालों में, जब से मोदी जी नेक्स्ट उनका टर्म करने के बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, इतनी बड़ी आपदा आई है, उसके अंदर आप टोटली फेलियर हैं। हैदराबाद में 100 साल के बाद है ना इतनी बारिश आई, कई मकाना गिर गए, कई लोग मर गए। आप बता दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं एक सिंगल एमपी नहीं है। आप आ रहे यहाँ रोड में वोट मोदी जी, हमारे योगी जी, अमित शाह जी और कैसे कैसे बयान आ रहे, क्या बोल रहे कि है ना भाई आप हुकूमत बनाएंगे, आप हुकूमत बनाएंगे, आप हुकूमत बनाएंगे तेलंगाना में तो मैं अपनी जूती में रखूँगा बोले। क्या बोले, मैं अपनी जूती के नीचे रखूँगा बोल रहे। इतना ही नहीं मालूम है ना भाई तेलंगाना के सदर कैसे कैसे नाहलों को मतलब है ना भाई पार्टी के तेलंगाना का सदर बना है। वो नाहल क्या बोल रहे मालूम है, जूती कौन पहनते ये भी नहीं मालूम उसको। जूती के क्या मायने हैं, जूती औरत पहनती, मर्द जूता पहनता, बात समझे। एक और एक बात क्या, अमित शाह जी आ रहे यहाँ पर, अमित शाह जी आ रहे, क्या बोल रहे कि यहाँ पर पाकिस्तानी रहते। चलो कोई बात नहीं है, आपके पास 6.5 साल से आपकी हुकूमत है, 7.5 साल से इंटेलिजेंस आपके पास है, एसबी आपके पास है, निकाल के सालों को फांसी लगा दो ना भाई। अरे आपको स्ट्रीट लाइट की बात करना चाहिए, आपको रोड की बात करना चाहिए, कुछ सीवरेज की बात करना है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की बात करना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ की बात करना चाहिए, हॉस्पिटल कैसे मतलब हॉस्पिटल कैसे बनाना चाहिए, एजुकेशन का क्या स्तर है हमारे पास, रोज़गार कैसे छोटे छोटे रोज़गार किस तरीके से लाना चाहिए, इन बातें होना चाहिए। बात करेगी अरे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अमन है तो सब कुछ है, अमन नहीं है तो कुछ नहीं है। अमन नहीं है तो जो भी कोई भी कौम, कोई परिवार अगर पढ़ा लिखा नहीं है समझिए, उन्हें ज़िंदगी भर तरक्की नहीं कर सकता। मैं अगर किसी कंट्री के अंदर, किसी शहर, किसी स्टेट में, किसी मोहल्ले में वहाँ पर मतलब है ना अमन नहीं है तो कोई तरक्की नहीं है। हम आपको बात कर रहे हैं, हम आपको वादा कर रहे हैं, टूरिज़्म लाएंगे और बढ़ावा देंगे, अच्छी रोड्स, पार्किंग लॉट्स, नए मार्केट्स, तमाम चीज़ें पहले भी अभी बन रहे, अभी संगे बुनियाद रखे गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आइंदा 5 साल के अंदर है ना बहुत सारे डेवलपमेंट का। और मैं कोई नया नहीं हूँ, 15 साल से हूँ कारपोरेटर, सब जानता हूँ अच्छे बुरे की। हमेशा आपका ही डिवीजन क्यों चुने इनके दौरे के लिए? क्या आप मानते हैं कि ये बीजेपी यहाँ पे खौफजदा माहौल बनाने की? भाई एक बात बोल रहा हूँ, किसी को तारीख नहीं मालूम है कि हमारे हिंदू मुसलमान भाई जो है यहाँ पर रहते थे, 80 के बाद से ऐसी कुछ शरपसंद अनासिर ये माहौल को ख़राब करे थे। उसको ख़त्म करने की आज से 2002 से 2014 हो गए, 2004 तक ख़त्म करे हम, सब सफाया होगा था यहाँ से। अब ये बात गैर मुस्लिम भाई भी समझना चाहिए, अमन होना है अपने को, अपने काम होना है, आपको आधी रात को खिदमत करने वाला होना, आपको आधी रात को डाके डालने वाला नहीं होना। ये हल्के में 5 साल डाके डाले गए हैं,
हर एक के मकान, किसी का एक फ्लोर मकान बना रहा। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर मैं मकान बना रहा हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया, मगर 50 तकालीफ आते हैं मकान बनाने के लिए। सिर्फ पैसा किधर से आना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। अल्लाह का इशारा है, पूरे कम्युनिटी में प्यार है। मेरे पास कर्नाटका के लोग हैं मेरे एरिया के अंदर, मेरे पास बंगाल के लोग हैं, मेरे पास पंजाब के लोग हैं, मेरे पास आपके यूपी के लोग हैं, हर जगह के लोग हैं, महाराष्ट्रन लोग हैं, तेलुगु वाले लोग हैं। सारे लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा। आप यहाँ से मतलब ना भी आपको मालूम होगा कि इनका जो 2024 का स्टेट का जो सपना है, ये एक सीट डिसाइड कर देगी। उन्होंने दुब्बा की एक MLA की सीट डिसाइड करके बोल रहे ना, मगर ये सीट अगर शाह जी आए या योगी जी आए, आप सबसे पहला सवाल मेरा उनसे यही है कि जब रोहिंग्या यहाँ पर है और अगर पाकिस्तानी यहाँ पर है, तो आपके बड़ा नाहल होम मिनिस्टर कोई नहीं है। आपके इतना बड़ा नाहल होम मिनिस्टर कोई भी नहीं है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट की पुलिस इतनी इंटेलिजेंस है। आज जितने भी केस सॉल्व करती है 4-4 घंटे में, बड़े से बड़े कैसे किडनैपिंग हो, कुछ भी हो, 4 घंटे के गुजरने नहीं देते। ऐसी पुलिस के ऊपर, ईमानदार पुलिस के ऊपर जो काम करना जानती है, उसके ऊपर सबसे बड़ा धब्बा लगा रहे आप। कौन लगा रहे? होम डिपार्टमेंट लगा रहा है। इससे बड़ी मायूब बात नहीं है। योगी जी का आलम क्या है, अपने स्टेट के अंदर इतना कोरोना का काम प्रॉब्लम चल रहा, आप वहाँ रहना चाहिए ना भाई। आप बल्दी इलाके के अंदर, हम लोग छोटे मोटे आदमियाँ आए, हम बल्दी के, पानी के, नल के, उनके मसाइल हम देख लेते, एक दूसरे से बात कर लेते, करा लेते। तमाशा है बाबा ये सब, कुछ होने देना। की वजह से इन डर के बोल रहे क्या? हाँ, डर गए क्या उन लोग? ऐसा नहीं है। देखो, ये इलेक्शन किसी बड़े आदमी का है ही नहीं, बस छोटे ब्लॉक। ज़्यादातर मेजोरिटी आपको फेवर दे रही। नहीं भाई, देखिए, इसलिए काम बोलता है ना, काम बोलो। 5 साल में मेरा ये रिपोर्ट था मेरा, मैं ये गली के अंदर स्ट्रीट लाइट डलाई, ये गली में पानी डलाई, सीवरेज लाइन अच्छा आ रहा, पानी का सही लेवल अच्छा आ रहा, यहाँ फ्री पोल्यूटेड है। काम बोलता, पब्लिक नहीं सुनेगी। पब्लिक उतारना भी चढ़ाना जानती, उतारना भी जानती। शहर हैदराबाद का बिजनेस पॉइंट माना जाता है पत्थरगट्टी इलाका जी। ये घासी बाजार का मोस्टली इलाका कमर्शियल स्पेस है इसमें। जी हाँ। तो इसमें जो है तकरीबन दुकान वालों की शिकायत है कि एक जो मौजूदा कारपोरेटर है बीजेपी की जी, वो इनकम टैक्स से हो या बल्दिया से हो, बहुत सारी हरासानी की है। तो आप लोग ये व्यापारी के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, एक्चुअल क्या है मालूम है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अंधेरे में कोई आदमी मदद करने आया तो उसको बोलते फरिश्ता है भाई, बोलते हैं। अगर अंधेरे में डाका डालने वाले अगर कोई आदमी तो उसको क्या डाकू बोलते। मतलब बात ये नहीं है, सवाल इस बातों का नहीं है। उन्होंने देखो, उनको मौका दिया अल्लाह ने, भगवान ने मौका दिया उनको, उन्होंने मौका गंवा दी। मतलब क्या समझिए आप? अब रहा सवाल कमर्शियल, हम यही चाह रहे हैं। मैं आपको मालूम होना चाहिए तारीख़, हैदराबाद की तारीख़ बता रहा हूँ आपको। तारीख़ क्या है, हैदराबाद की निज़ाम क्या बोलता था कि हिंदू मुसलमान मेरे 2 आँख है। निज़ाम क्या बोलता था? हिंदू मुसलमान मेरे 2 आँख है। हैदराबाद की बुनियाद उसी पे कायम हुई। ये जितने मारवाड़ी, जितने अग्रवाल, जितने जैन, जितने आपके गुजराती लोग कई के लिए आए, फ्यूल का कारोबार करने के लिए निज़ाम जाके गुजरात से जाके यहाँ पर फ्यूल का काम करने वालों को लेके आ, अच्छी मिठाई, सोने का काम करने वाले तमाम लोगों को, बड़े बड़ी जगह से लोगों को लाकर इस शहर को बसाया। बड़े प्रेम से, सब जने बड़े प्रेम से रहते हैं। यही खूबी है। और एक क्या है, बिज़नेस बढ़ना चाहिए, इकनॉमी हमारी बढ़ना चाहिए। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मगर हम अगर माहौल बनाएंगे, हम अच्छी रोडें रखेंगे, हम अच्छे तरीक़े से करेंगे, तो लोग को हम पीस मेंटेन करेंगे तो लोग आएंगे। मतलब है ना, आपको अच्छे रास्ते से जाना है। समझे अब एक 4 ट्रैक 6 ट्रैक 7 ट्रैक एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, आप नीचे की ख़राब रोड से चलते, क्या बोलिए आप, एक्सप्रेस रोड से चलते 150-200 रुपये गए तो गए भाई, मैं जल्दी आता हूँ। मतलब है ना भाई, तो क्यों बनाया जा रहा है ये कि जल्द से जल्द तरक्की होना चाहिए, आदमी का टाइम बचना चाहिए। यही है, मतलब है ना भाई, बेफिक्र रहिए। तैयार हो? अपील ये कोई नहीं है। एक छोटी रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी मेरे हिंदू मुसलमान भाई है, अपन ओपन टू ऑल है। अपन सिख कम्युनिटी के मान करते हुए मैं 14 साल से ये काम कर रहा हूँ, जब से 15 साल से काम कर रहा हूँ। 5 साल बीच में नहीं भी रहा तो वही काम कर रहा हूँ। मैं गणेश जी के लोग जितने मानने वाले उनकी सेवा करता था, जो बोनाल जुलूस के मानने वाले उनकी सेवा करता था,
जो सिख कम्युनिटी के मैं दीपावली का उनका गुरु नानक का वो रहता उसकी सम्मान करता था। मतलब हम हर कम्युनिटी को सम्मान है। रब्बी लेवल के अंदर हम मतलब ना जितने भी रब्बी लेवल के हज़रत मोहम्मद मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है, उनके लिए मतलब है ना हमने कभी भी समाज को बांटा नहीं है। इस वास्ते ये जो दिख रहा है अभी रोड के ऊपर आपको, जब आप जब घूम रहे हैं तो मालूम हो रहा, हमने कभी समाज को बांटा नहीं है। हमने समाज को लेकर चलने का काम किया, आगे भी यही करेंगे। हैदराबादी बिरयानी जो दुनिया भर में मशहूर है और बड़ी शौक से खाई जाती है। शहर हैदराबाद की सबसे कदीम और मशहूर होटल जो लजीज पकवानों से जानी जाती है, मदीना होटल, जहां बेहतरीन लजीज बिरयानी, इंडियन, मोगलाई, तंदूरी, चाइनीज पकवान और वेज नॉन वेज दस्तयाब है। मदीना होटल का जायकेदार पकवान जो आपके दिल पर छा जाए, एक बार आए तो बार बार आने का दिल करे। एक बार जरूर तशरीफ लाए। मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9052063454 या 9600311148 3।